रामायण की इतनी बड़ी कहानी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, है ना। आज हम एक ऐसे ही मोड़ की बात करने वाले हैं। एक बहुत ही विनम्र सी मुलाकात जो आगे चलकर एक महाकाव्य के सबसे बड़े गठबंधन की वजह बनी। तो सोचिए, राक्षस कबंध मारा जा चुका है, जंगल में एकदम सन्नाटा। लेकिन राम के दिल में वहां तो तूफान चल रहा था। बाहर भले ही शांति थी, पर अंदर सीता की याद उन्हें एक पल भी चैन नहीं लेने दे रही थी। और कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की किरण दिखती है। ठीक वैसा ही हुआ। मुक्त होते हुए कबंध ने राम को सिर्फ एक रास्ता नहीं दिखाया, उसने एक उम्मीद दी, एक साफ इशारा, पंपा की ओर। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब तक जो सीता की खोज एक अंधेरे में तीर जलाने जैसी थी, वो अब एक मिशन बन गई थी। पहली बार उन्हें पता था कि जाना कहाँ है। वो जो कन्फ्यूजन का कोहरा था ना, वो अब धीरे धीरे छंट रहा था। कबंध ने सिर्फ एक लोकेशन नहीं दी थी, उसने एक पक्का पता दिया था, भरोसे का पता। और उस पते पर नाम लिखा था शबरी। जानते हैं, कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक गारंटी होते हैं। अब राम और लक्ष्मण जब पंपा की तरफ चले ना, तो कमाल हो गया। वही जंगल जो कल तक डरावना और निराशा से भरा लग रहा था, अब अचानक उम्मीद से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़, हर पत्ता उन्हें इशारा कर रहा हो, हाँ सही जा रहे हो, चलते रहो। तो क्या लगता है ये रास्ता उन्हें किसी आलीशान महल तक ले गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहुंचे एक बहुत ही साधारण से आश्रम में, एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर लगे कि मानो वक्त थम गया हो। लेकिन ये ठहराव किसी हार का नहीं था, ये अटूट भरोसे और सब्र का प्रतीक था। और उस आश्रम में जो हुआ, वो सच में कमाल था। शबरी ने राम को एक राजकुमार की तरह नहीं देखा, उसने देखा एक थके, हारे, दुखी इंसान को। और राम ने भी शबरी को सिर्फ एक भक्त की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार, सम्मान के लायक इंसान की तरह देखा। ये ओहदे और पद से ऊपर उठकर दो इंसानों का मिलना था। शबरी ने उन्हें जो बेर दिए ना, वो सिर्फ बेर नहीं थे, वो थे शुद्ध करुणा, सच्ची देखभाल। और ये पल हमें सिखाता है कि धर्म का असली मतलब कड़े नियमों में नहीं, बल्कि दिल की नरमी में है कि नहीं? कभी कभी सबसे बड़ी ताकत तलवार में नहीं, बल्कि किसी को सच में समझने की काबिलियत में होती है। और ठीक इसी पॉइंट पर ये इमोशनल मुलाकात एक स्ट्रेटेजिक टर्न ले लेती है। शबरी ने राम के दुख को समझा और फिर उन्हें आगे का रास्ता दिखाया, एक नई दिशा, ऋष्यमुख पर्वत। उन्होंने कहा कि वहां कोई है, कोई ऐसा जो उनकी इस खोज में उनकी मदद करेगा। शबरी के इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। राम की ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी अपनी एक अकेली लड़ाई नहीं रह गई थी। नहीं, ये एक बड़े मकसद के लिए, एक बहुत बड़ी अलायंस बनाने की पहली सीढ़ी थी। एक सेना बनाने की नींव रखी जा रही थी। लेकिन एक मिनट, जैसे ही राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो अकेले नहीं हैं। पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था। एक टक हवा में एक अजीब सी हलचल थी, एक इशारा कि कहानी का अगला और शायद सबसे जरूरी किरदार अब एंट्री लेने वाला है। और वो परछाई किसकी थी? हनुमान की। जैसे ही उनकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ी, समझ लीजिए कि किस्मत का पहिया घूम गया। ये वो पल था जिसने कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि अब राम अकेली नहीं थे। तो आखिर में शबरी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब जिंदगी में रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगे, कुछ समझ ना आए, तो उम्मीद की पहली किरण अक्सर आपसी सम्मान और विनम्रता से आती है। जब हम किसी को सच में सम्मान देते हैं, तो वही सम्मान हमें सही लोगों तक, सही मदद तक ले जाता है। मतलब पहले भरोसा बनता है और फिर रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है।